जितेंद्र शास्त्री जी को जो ये अपने धर्म का काम कर रहे हैं, इन्हें वो काम करना चाहिए। ये अगर आपको लगता है कि मैं हिंदू राष्ट्र घोषित मैं कर सकता हूं, तो आइए, लोकसभा का 2024 का इलेक्शन है, आप लड़िए, क्या दिक्कत आ रही है? जैसे सोनिया गांधी ने, मुद्दा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए आपको लगता है? देखिए 24 का मुद्दा होना चाहिए स्कूल, रोजगार, बेरोजगारी, इन सब चीजों पे होना चाहिए। हॉस्पिटल, जो बेसिक बुनियादी चीजें उन पे होना चाहिए, ना कि हिंदू राष्ट्र पे। हिंदू राष्ट्र बना दिया, घर में खाने को है नहीं तो उससे हिंदू राष्ट्र बन के क्या करेगा? आज 80 करोड़ की, सॉरी 80 और 20 का खेला करती है बीजेपी हमेशा हर इलेक्शन के अंदर में। 80% लोग हिंदू है बीजेपी जो कहती है। 80% से पूछिए, जिस क्या नाम है आपका, मजदूर की आमदनी जो है 10,000 है, दिल्ली के अंदर में 15,000 है, क्या वो अपने बच्चे को एक डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है? बनाइए, हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, रोक कौन रहा है? अगर भाजपा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में है तो लोकसभा में उनका पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में है, अधिकांश स्टेटों में उनकी गवर्नमेंट है, राज्यपाल उनके हैं, सारी चीजें उनकी हैं, तो उसके बावजूद, एक मिनट, उसके बावजूद आपको रोक कौन रहा है? राष्ट्रपति आपका है, तो आपको रोक कौन रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित करने से? सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आपको कोई तकलीफ नहीं है हिंदू राष्ट्र बनने से? कोई तकल्लुफ नहीं है? देखिए, ना इसमें हिंदू को तकलीफ है ना मुसलमान। रोक कौन रहा है? सिर्फ ये करना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना है, हल्ला मचाना है। धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रधानमंत्री जी के पास जाए, राष्ट्रपति जी के पास जाए और जी मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता हूँ। और पहली चीज तो धीरेन्द्र शास्त्री जी राइट पर्सन नहीं है, ना तो वो लोकसभा में है ना वो राज्यसभा में है, तो घोषित कौन कर सकता है? घोषित कर सकते हैं नड्डा जैसे लोग मस्तक झुकाते हैं, वीडियोस वायरल होती देखिए, नतमस्तक झुकाना अलग चीज है, डिक्लेयर करने में कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? जेपीसी अडानी पे नहीं बैठाएंगे, जेपीसी अडानी पे नहीं बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है जेपीसी नहीं बैठानी, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग चीजों पे डाइवर्सन करते रहो। इस वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं। जेपी अडानी का मुद्दा हटा दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें क्या नाम है आपका, हिंदू राष्ट्र घोषित करवा लो। अरे भाई, ठीक है जो कर रहे हो, अपनी अपनी हर आदमी की पॉलिटिक्स है, धीरेन्द्र शास्त्री की अलग पॉलिटिक्स है, रामदेव की अलग पॉलिटिक्स है, मोदी जी की अलग पॉलिटिक्स, लेकिन हिंदू की भी बात कहां करते हैं? आप ये बताइए मेरे को। 80% हिंदू, 80 और 20 कहते हैं, ये 80% हिंदू हैं। 80% हिंदुओं से, उन मजदूरों से पूछो जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपए है और वो अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना पाता, इंजीनियर नहीं बना पाता, वो कहां जाएं? सबसे ज्यादा जो तकलीफ है वो हिंदू की ही है। हिंदू को एक तरफा किया हुआ है। हिंदू सिर्फ भाजपा का झंडा उठाने के लिए है। हिंदू को ना तो, आप अभी उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है नगर निगम का, ओबीसी के कितने मेयर आ रहे हैं, एससी के कितने मेयर आ रहे हैं, कोई पूछ ले भाजपा से जाकर के, लेकिन एक भी सवाल नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो है, हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं। सर, मैं हिंदुओं को बांटने की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुओं के हक की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो हिंदू की है, और सबसे ज्यादा शोषण जो हो रहा है भाजपा की सरकार में, वो सिर्फ हिंदू का हो रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ऊपर के 10-15 नेता छोड़ दीजिए, बाकी नीचे वाले कुछ नहीं है उनके पास में। तो कह रहे हमारा शोषण हो रहा है। देखिए, आपको लगता है कि मुसलमान कोई लगाता हुआ, हल्ला मचाता हुआ? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो बीजेपी को हो रही है। सिर्फ हिंदू 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 के अलावा कुछ नहीं, और हिंदू को मिल कुछ नहीं रहा। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, ना तो हिंदू के बच्चे डॉक्टर बन पा रहे हैं, ना इंजीनियर बन पा रहे हैं, एजुकेशन की कोई बात नहीं कर रहा, सिवाय मुद्दों से भटका करके भाजपा चाहती है ना तो अडानी पे जेपीसी बिठाओ, जेपीसी के मुद्दे पे कोई बात नहीं होगी, हिंदू राष्ट्र पे बात हो रही है। अरे भाई, जिसने तकलीफ क्या है आपको? तकलीफ ये है कि जो बेसिक चीजें हैं उन पे बात ही नहीं करना चाह रही सरकार। आज की डेट में कोई बेसिक चीजों पे बात नहीं करना चाह रहा। मंदिर पे कर तो रहे हैं, भव्य राम मंदिर। देखिए, राम मंदिर के बाहर क्या सब लोगों को बाहर बैठा देंगे ले जाकर के, कटोरा लेकर के, और राम मंदिर बना दिया मैंने, बाहर आकर बैठ जाओ। बच्चों को एजुकेशन नहीं चाहिए? भरोसे छोड़िए, राम से पूछ कर देखिए, पत्ता सब कुछ हिलता है, भगवान से पूछ के हिलता है, लेकिन एजुकेशन भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, लोगों को रोजगार भी चाहिए, सब चीजें चाहिए। किसानों की आय दुगनी बोल रहे थे, 2 करोड़ रोजगार थे, वो कहाँ गए? क्या तो रहे आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत नहीं हुआ। आप लोग पकौड़े तलने में शर्मा रहे हैं, तो गलती किसकी है? देखिए, एक कहावत, एक छोटी सी मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ। मन की बात करते हैं हर संडे को जनता से, और धन की बात करते हैं अडानी जी से। आपने ये बात समझी कहीं? अच्छा, आप केजरीवाल की बोली बोल रहे हैं। देखिए, केजरीवाल, अब आपने क्या, केजरीवाल जी सही कह रहे हैं, उसमें गलत क्या है? मन की बात उससे जनता से, और धन की बात अडानी भाई से।
तो अडानी देखिए के ना मुद्दे कितने- पे हाँ। सरकार भाग क्यों रही है? आज तक कोई मीडिया वाला, नेशनल मीडिया वाला, आप लोग जरूर इस चीज को वो उजागर करते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया ने कभी भी ये चीज नहीं पूछी कि आप अडानी के मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी बोलते क्यों नहीं है? जेपीसी की मांग क्यों उठा रही है जनता, तो जेपीसी पे क्यों नहीं जा रहे हैं आप? क्यों नहीं जांच के आदेश दे रहे हैं? सारी चीजें देखिए, जेपीसी नहीं बैठाएंगे उसके ऊपर, अडानी के ऊपर। क्यों? इन चीजों से भाग रही है सरकार वीरेंद्र हमेशा। शास्त्री कर रहे हैं, 4 बच्चे करिए। वीरेंद्र शास्त्री जी इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं कहूंगा, वो धार्मिक आदमी है, लेकिन सिर्फ उनके लिए यही सलाह है तो कि वो डर रहे हैं ना, तो मान लीजिए लेकिन हिंदू लेकिन राष्ट्र- लेकिन सिर्फ वो ये राजनीति अगर करनी तो राजनीति करें, खुल के करें, कोई दिक्कत कौन सा है? 2024 में मोदी जी के साथ कहते हैं मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आ जाओ रेस में, क्या दिक्कत आ रही है? करो बेसिक। अरे वीरेंद्र शास्त्री जी, ठीक है, हिंदू राष्ट्र की जो बात आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, जो करना है वो करवाओ। सरकार, अगर सरकार आपके वाकई में समर्थन में है मोदी जी, तो क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित करते? वीरेंद्र शास्त्री जी मोदी जी को बैठा के टेबल पे पूछ लें। आप लोग हाँ। विरोध कर रहे हैं ना, इसलिए किस कर चीज रहे का? हैं। आप मैंने विरोध- मैंने एक किसी शब्द में विरोध किया? किस चीज का विरोध? किस चीज का विरोध कर रहा हूं मैं, बताइए? हिंदू राष्ट्र का। देखिए, हिंदू राष्ट्र का विरोध कोई, यार एक बात बताइए, कर कौन, रोक कौन रहा है? आप कह रहे हैं मांग भी बीजेपी कर रही है। लेकिन उन्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति करनी है। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, चाहे भाजपा हो, उन्हें एक्चुअली क्या है, आपने देखा कभी मोदी जी का कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर बयान आया है? अमित शाह का बयान आया है? नहीं आया है। योगी जी का तो आया है ना, सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, इलेक्शन होना है लोकसभा का, हाँ। अब योगी जी प्रधानमंत्री तो बनने नहीं है, तो योगी जी की वो ना करें। देखिए, इलेक्शन होना लोकसभा का, तो लोकसभा में जो है, या तो धीरेन्द्र शास्त्री पीछे से बैकफुट से अपना इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं लोकसभा में आने की, तो उस समय पर डिक्लेयर जो करना वो करें। लेकिन मेरी कहने के बार बार यही बात है कि जो बेसिक चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, आम जनता से रिलेटेड हैं, उन चीजों की बात करें धीरेन्द्र शास्त्री जी, सरकार पे दबाव बनाएं। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उन्हें कौन रोक रहा है? जाए मोदी जी के पास, उन्हें मोदी जी मुझे को हिंदू राष्ट्र चाहिए, मेरे साथ जनता है, उन्हें करवाओ घोषित, लेकिन नहीं करना है। एक बार भी बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कभी मोदी जी के पास गए हैं क्या इन चीजों को लेकर के? कभी नहीं गए। लेकिन उनकी तमाम जनता, करोड़ों की जनता जो यूट्यूब से लेके सामने दिव्य दरबार में बैठती है, वो तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसके लिए जान तक दे देंगे। देखिए, जान वान तो कोई नहीं दे रहा है किसी के लिए, हाँ। लेकिन हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक जो है 2 जियो पास होंगे, कानून में फेरबदल करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया 2024 के अच्छा, लिए, आप इसके अपने अलावा 2 बच्चे राम के नाम करेंगे? मेरे दोनों बच्चे जो है भगवान की पूजा करते हैं, राम के नाम क्या करना है हिंदू उसमें? कह रहे हैं शुरू से ही, अगर वो हिंदू बच्चा- है, हाँ। हिंदू है, उसमें जिस धर्म में जो पैदा हुआ है वो तो हिंदू, जिसमें जो हुआ है वो तो उसी धर्म का रहेगा। आज में सेवा करने के लिए भेजेंगे आप? सेवा करते हैं, अभी सुंदरकांड का पाठ कराता हूँ, हर साल भंडारा कराता हूँ हनुमान जी का, तो वो चीजें चलती है। वो कोई, ये देखो, ये सब पॉलिटिक्स है, ये जिसकी जहां जो चल रही है, जहां रोटी सेकी जा रही है, वो रोटी सेक रहा है धीरेन्द्र तो क्या शास्त्री जी की। मुद्दे हैं? जनता के क्या मुद्दे देखिए, हैं? जनता का मुद्दे हैं, मोदी जी से पूछा जाएगा जब लोकसभा के इलेक्शन में जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, बीटेक क्या कर रहे हैं, और जो हॉस्पिटल कितने बनाए आपने, कॉलेज कितने बनाए? 60,000 जो है गवर्नमेंट को स्कूल जो है बंद हो गए हैं, कहाँ हैं वो चीजें? ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। जो अपना यूपी में जो बैठे बेचारे, अपना जो है अपना तो ये पूछिए ना, डिग्री क्यों शिक्षा पूछिए? मित्र, वो कहाँ है? ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ग्राउंड पे जाएंगे तो पब्लिक इस समय इंतजार कर रही है, पूछने तो आए, क्योंकि हर जगह पर, पीटने का इंतजार कर रही है। नहीं, ये आप कह रहे बोलिए हैं, ना, ये आप कह रहे हैं, खुलकर इंतजार कर रही है हाँ। इस चीज का कि इनसे पूछेंगे 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ है, और किसानों की आय दुगनी कहाँ है, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। जनता इंतजार कर रही है, भाजपा के नेता इस चीजों पे जा नहीं रहे हैं, फिर उसी चीज को मुद्दा उठाते हैं। जेपीसी कहाँ है? मोदी जी भाई को जो आपने पैसे दिए वो कहाँ है? एसबीआई का पैसा डुबा दिया, एलआईसी का पैसा डुबा दिया, वो कहाँ है? इन सब चीजों पे जवाब पूछा जाएगा। जनता इस चीज के लिए तैयार बैठी है, उन्हें आओ तो सही, तुम्हारा स्वागत करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। लोकसभा के इलेक्शन में स्वागत किया जाएगा। इस बात को, चाहे वो कांग्रेस भी उनके पीछे जा रही है, भाजपा तो ऑलरेडी है ही है उनकी तरफ, लेकिन ये कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन को लेकर के प्री प्लान किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, जब 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, उस समय पर क्या था, रामदेव जी हल्ला मचाने लगे थे पूरे देश में कि ये होना चाहिए, इतना करोड़ रुपए जो है वापसी आएगा, सबके खातों में जो है कम से कम 15-15 लाख रुपए आ जाएगा, उन्हें ये करना नहीं पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं उस प्रोपोगंडा के तहत काम कर रहे हैं। ये अपनी जो इनकी
इन्हें सिद्धि आई हुई है, या जो इनका काम है, ये उस चीज से भटक गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। इन्हें